2014 के चुनावी दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा के साथ साथ यूपी के वाराणसी से भी ताल ठोकी थी और दोनों ही सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। यहां मोदी को न सिर्फ जीत हासिल हुई थी बल्कि इस जीत का असर कुछ ऐसा हुआ था कि बीजेपी यूपी में बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर गई। पीएम मोदी की तरह ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी अब 2019 में वैसी ही कहानी दोहराने जा रहे हैं। राहुल गांधी भी 2 लोकसभा सीटों से चुनावी मैदान में होंगे। तो किस सीट से राहुल लड़ेंगे चुनाव और क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, आइए जानते हैं। 2019 का महामुकाबला इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जीत के लिए सभी दांव पे चल दिए हैं। कई ऐलानों के साथ साथ अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक अहम ऐलान और कर दिया गया है, जो बीजेपी की बेचैनी बढ़ाने वाला है। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को इस बार 2 सीटों से चुनावी मैदान में उतार सकती है, ठीक वैसा ही हुआ। कांग्रेस ने आज राहुल गांधी को 2 सीटों से लड़ाने का ऐलान कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी आम चुनाव में अमेठी के साथ साथ इस बार केरल की वायनाड सीट से भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। दरअसल पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से मांग की जा रही थी कि राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ इस बार दक्षिण के किसी सीट से चुनाव लड़े। पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि राहुल के चुनाव लड़ने से दक्षिण में कांग्रेस मजबूत होगी और इससे पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी दोगुना हो जाएगा। इसी को देखते हुए अब पार्टी ने राहुल को केरल की वायनाड सीट से उतार दिया है। आज कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि राहुल अमेठी को कर्मभूमि मानते हैं, इसलिए वो अमेठी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं की मांग को देखते हुए राहुल गांधी ने ये फैसला लिया है। वहीं राहुल के लिए वायनाड सीट क्यों चुनी गई, पार्टी ने यह भी बताया कि राहुल गांधी जी वायनाड सीट से भी लड़ेंगे। और वायनाड ही क्यों? क्योंकि वायनाड का एक अनोखा स्वरूप है, भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों। भौगोलिक और सांस्कृतिक तौर से तीनों प्रांतों को, दक्षिण भारत के प्रांतों को जोड़ने वाली ये बेहतरीन संसदीय क्षेत्र है, जहां एक तरफ तमिलनाडु का पूरा नीलगिरी और तेनी का इलाका आ जाता है और दूसरी तरफ कर्नाटक का मैसूर का क्षेत्र को ये सीट जोड़ती है। तो एक तरह से तीनों प्रांतों का प्रतिनिधित्व, उनकी भौगोलिक और सांस्कृतिक शैली का प्रतिनिधित्व ये वायनाड का संसदीय क्षेत्र करता है। और इसीलिए पार्टी ने और श्री राहुल गांधी जी ने ये निर्णय किया कि वो एक तरह से इन तीनों प्रांतों का प्रतिनिधित्व इस सीट संसदीय क्षेत्र से लड़कर कर पाएंगे। दरअसल केरल की वायनाड सीट कांग्रेस का मजबूत गढ़ मानी जाती है। कांग्रेसी नेता एम.आई. शनवास पिछले 2 बार से यहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं और यहां बीजेपी रेस में भी नहीं है। साल 2009 में भी एम.आई. शनवास ने सीपीआई के एम. रहमतुल्लाह को हराया था। यह सीट 2008 में परिसीमन के बाद सियासी अस्तित्व में आई थी। यह सीट कन्नूर, मल्लापुरम और वायनाड संसदीय क्षेत्रों को मिलाकर बनती है। वायनाड सीट से चुनाव लड़ने का फैसला राहुल गांधी और पार्टी ने दक्षिण भारत में कांग्रेस की स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से लिया है। कांग्रेस वायनाड सीट के जरिए केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करना चाहती है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से ये सीट तीनों राज्यों को जोड़ती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश की है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।